खिलाड़ी 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 मेरी बात तो सुनो संजय, मैंने पापा का कत्ल नहीं किया है संजय। खून का इल्जाम है उस पर। It's a murder charge. Do you understand that? Yes, I understand. I understand. अब ये फैसला इसे ही करने दीजिए कि ये उस औरत को फांसी की सजा दिलवाए या उसके झूठे प्यार की यादों में खोया रहे। देखिए मिस्टर संजय, इस कंपनी के मालिक अब आप नहीं, हमारे बॉस हैं। हे भगवान, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे बेटा? हम तो कहीं के नहीं रहे। संजय, तुम्हें जब एहसास होगा कि तुम मिनट चुप, बिल्कुल चुप। एहसास मुझे नहीं, तुम्हें होगा। और हमारी कंपनी ने आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप कर दिया? अरे क्या मजाक है क्या कोई? क्या मतलब है स्क्रैप कर दिया? मडगांव में मेरा एक घर है, खाली करवाना है? नहीं, उस घर का सौदा कराना है। एक घर है साहब, मालिक हिंदुस्तान के बाहर रहता है। किराया कितना है? बहुत ही कम, यूं समझिए ना के बराबर। यही कोई 1,500-2 हजार रुपए। 1,500-2 हजार? I don't believe it. Is it such a low price? 4 कमरे हैं साहब, बहुत बड़ा मकान है। इतना बड़ा घर और इतना कम? मैंने कहा ना साहब, मालिक घर के बाहर रहता है। उन्होंने मुझे चाबी देते हुए कहा था कि ये मकान किसी जरूरतमंद को ही देना। आपके मकान मालिक तो बहुत ही नेक दिल इंसान लगते हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं साहब, मैंने आपको बताया ना, वो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। हाँ, उनका फोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि मैंने मकान किसी जरूरतमंद को ही दिया है किराए पर। जी जरूर, और मेरी तरफ से उनको धन्यवाद भी बोलिएगा। जरूर जरूर। ये लीजिए मकान की चाबी, मुबारक हो। थैंक्स। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मैं चलता हूँ। ओके बाय। चलिए सुमन, आप जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। मैंने संजय को मकान किराए पर दे दिया है। Oh my God. अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा नुकसान। Come in. सर आपके लिए लेटर। ठीक है, तुम जाओ। रंजीत, तुम जानते हो मैं इस वक्त जेल में हूं। प्लीज मुझे मिलने के लिए आओ, बहुत सी जरूरी बातें करनी है। मैं जानती हूं तुम्हारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये भी कि सिर्फ मैं ही तुम्हें उस नुकसान से बचा सकती हूं। और भी बहुत कुछ कहना है तुमसे। प्लीज प्लीज कम एंड मीट मी इन द जेल। मानसी। बेवकूफी मत कीजिए रंजीत, मजाक है। खुद भी फंस जाएंगे। खून का इल्जाम है उस पर। इट्स अ मर्डर चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम रंजीत सक्सेना है। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? थैंक यू। रंजीत, मानसी। रंजीत, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। मुझे मालूम था मेरी चिट्ठी मिलते ही तुम मेरा हाल पूछने जरूर आओगे। मानसी, ये सब कैसे? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। रंजीत, तुम्हारा साथ जल्द से जल्द मिले, मैं तो बस इतना ही चाहती थी। रंजीत, मैं उस संजय के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसके चुंगल से जल्द निकलकर मैं तुम्हारी बाहों में आ जाना चाहती थी, लेकिन अंकल ने मुझे आइडिया दिया कि हम
संजय की सारी जायदाद हड़प लेंगे और फिर मैं उसका हिस्सा लेकर तुम्हारे पास चली जाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आखिरी वक्त में मुझे ही धोखा दे देंगे। मानसी, तुमने ये सब मेरे साथ रहने के लिए किया? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कुछ करता, कम से कम आज तुम यहाँ तो नहीं होती। यही तो गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम पर भरोसा करने की बजाय अंकल की मदद मांगी। और वो तुम्हें धोखा देके भाग गए। और तो और रंजीत, उन्होंने संजय के पापा के खून का इल्जाम भी मेरे सर पर लगा दिया है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया रंजीत। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बात का यकीन कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। प्लीज रंजीत, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। I know, मानसी, डोंट यू वरी। रंजीत, मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे रंजीत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंड आई एम श्योर रंजीत, उन्होंने तुम्हारी कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट भी रुकवा दिया होगा। तुम्हें कैसे पता? मैं उस घटिया इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। हाँ मासी, वो तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ रंजीत कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें उस इंसान तक पहुँचा सकती है। प्लीज रंजीत, प्लीज हेल्प मी। जाल तो फेंक दिया है, अब देखना यह है कि मछली फंसती है या नहीं। पता नहीं क्या होगा। 24 घंटे हो चुके हैं रंजीत को गए हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पता नहीं वो मेरी मदद करेगा भी या नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या सोच रही हो मैडम? यही ना कि यहां से निकल पाओगी या नहीं? ये क्या है? क्वाइन। अब पता नहीं आप इस पर विश्वास करती हैं या नहीं, पर मैं तो करता हूं। हेड यानी आप जेल के बाहर और टेल यानी जेल के अंदर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रंजीत। मैंने जो कुछ भी किया है सब तुम्हारे लिए। आप जेल गए थे? नहीं। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए मुझसे। आपको क्या लगता है आप उसे जेल से छुड़ा कर नहीं आएंगे? पागल हो गए हैं आप। खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। Just shut up, Dolly. Just shut up. क्या कहा आपने? हाँ? हाँ, just shut up. गया था जेल में, गया था और मानसी से भी मिला। तो आप पागल हो गए रंजीत? आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। घिन होने लगी है मुझे तुमसे। मुझसे घिन आने लगी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नई औरत आपकी जिंदगी में आ गई है और एक मैं हूं जिसने हर कदम हर लम्हा आपका साथ दिया है। हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत साथ दिया तुमने मेरा, लेकिन उसमें तुम्हारा अपना मकसद भी था। अब मकसद पूरा हो गया, अब जाओ। प्लीज लीव मी अलोन। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, I understand. Now you better understand. मैं
सुमन नहीं हूं जिसे तुम धोखा देते रहे और उसे पता तक नहीं चला। आई विल डिस्ट्रॉय यू रंजीत। धमकियां, सिर्फ धमकियां। ओह गॉड, अब पहले तो सोचना है कि मानसी का क्या करना है। इंस्पेक्टर साहब आइए। आप चाहें तो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस औरत को बेल मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? वकील साहब, इट्स ओपन एंड शट केस। हमारे पास चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह? जी हाँ, राम नारायण, जिसने अपनी आंखों से होटल में खून होते हुए देखा है। पाटिल, राम नारायण को लेकर आओ। देखिए आप फिजूल में चक्कर में पड़ रहे हैं, उसको बेल नहीं मिलने वाली। ये हमारा चश्मदीद गवाह। नारायण, यहां साइन करो। क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला कर रहा है तुम? तूने खून किया है। तूने खून किया। क्या बकवास कर रहा है तुम? तूने खून किया है। तूने खून किया है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तुझे मरीन लाइन्स पर देखा खून करते हुए। चुप! कल रात में यहाँ था, मरीन लाइन्स पर नहीं था, समझा? तू झूठ बोल रहा है। तूने खून किया है। तू कांस्टेबल, मैंने तुझे बोरीवली पर देखा। तू लड़की को छेड़ रहा था। अब लड़की को छेड़ता है, तू खून करता है। हाँ, मैंने देखा। हाँ, तुझे भी देखा, तुझे भी देखा, सबको देखा मैंने, सबको देखा। सब चोर हो, सब चोर हो, सब बेईमान हो, चोर हो, सब धोखेबाज हो, मैंने सबको देखा है। हाँ। तो इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका चश्मदीद गवाह जो आप पर खून का इल्जाम लगा रहा है। मुझे तो इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक ही लगती है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, जमानत के कागजात लाएं। लीजिए। भास्कर, छोड़ दो उसे। थैंक यू, थैंक यू।
रंजीत, थैंक यू किस लिए? मुझे बचाने के लिए। मैंने तो अपने प्यार को बचाया। रंजीत, तुमने मुझे नहीं, अपनी बर्बादी को इस जेल से निकाला है रंजीत। अब देखना मैं कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनती हूँ। आइए संजय साहब, आइए। ये देखिए, ये घर है, ठीक है? हाँ ठीक है। माँ, कैसा लगा आपको ये नया घर? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही भले लोग होंगे जो ऐसे वक्त पर हमें ये मकान दिया। माँ, थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। क्या मैं ओनर से फोन पे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा ना संजय साहब, उनका फोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि आपने उन्हें याद किया है। प्लीज आप उनसे कहिएगा कि हम उनके बहुत आभारी हैं। जिंदगी में कभी उन्हें मेरी जरूरत हो तो मैं उनके साथ में हूँ। जरूर जरूर, मैं कह दूंगा। अब आप लोग यहाँ रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। ओके, नमस्कार। सच कहना, मैं तो एक बार घबरा ही गया था, लेकिन किसी ने सच कहा है कि भगवान कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही देते हैं। सच में बहुत ही भले लोग होंगे। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो भी हो और जहाँ भी हो, भगवान उन्हें सुखी रखे। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।